अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी लास्ट वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो नहीं मिली या आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि किसी वेबसाइट पर, किसी परचेज़ एंड सेल वेबसाइट यानी ईबे पर किसी कंट्री को सेल करने की कोशिश की गई हो? जी हाँ, एक वेबसाइट पर कंट्री को सेल किया गया हो। और क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को दें, किसी के हैंड ओवर करें उसको रुलाने के लिए? जी हाँ। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम ग्लासेस पहनते हैं ख़ुद को हैंडसम दिखाने के लिए, आखिर इसको डिज़ाइन क्यों किया गया? तो दोस्तों आज से कुछ ऐसे ही अनयूजुअल फैक्ट्स जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों अक्सर कहा जाता है जब भी हम कुछ चीज़ याद कर रहे हों, यानी कि अगर हम स्कूल का सबक याद कर रहे हों या कुछ भी याद कर रहे हों, तो हमें 90 मिनट्स के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ। अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो तो हम उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। लेकिन सपोज़ अगर हम उस चीज़ को याद करना चाहते हैं जो कि हमारी फेवरेट है, लेकिन आखिर कितनी ही फेवरेट क्यों ना हो, हम उस पर मैक्सिमम कितना कंसंट्रेट कर पाएंगे? तो दोस्तों हम मैक्सिमम 45 मिनट्स तक किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम पढ़ रहे हों या कुछ भी याद कर रहे हों तो हमें हर 90 मिनट्स के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। दैट्स अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जिस दिन आसमान पर क्लाउडी मौसम हो वो दिन काफ़ी रोमांटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक बादल का कितना वज़न हो सकता है? जी हाँ, एक क्लाउड का कितना वेट होता होगा? तो दोस्तों आप ये सोचने में ही काफ़ी फ़नी लगता है, लेकिन जितने वो देखने में हल्की और फ्लफ़ी लगते हैं हकीकत में वो उतने हल्के होते नहीं हैं। तो आखिरकार रिसर्च के मुताबिक पता चला कि एक नॉर्मल क्लाउड का वज़न 1.1 मिलियन पाउंड होता है। क्यों हो गए ना हैरान? तो अब आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि आखिर उनको कैसे पता चला कि इतना वेट होता है एक बादल का। तो दोस्तों उन्होंने बादल के वाटर डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया उसके वॉल्यूम के साथ, जिससे आराम से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका वेट इतना होगा। और बादल इस वज़न पर आखिर तैरते कैसे हैं? यानी कि जैसे हम कहते हैं कि बादल उड़ रहे हैं, तो आखिर इतने भारी होने के बावजूद ये कैसे उड़ रहे होते हैं? तो दोस्तों आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। जो बादलों के नीचे से हवा पास थ्रू होती है वो उन बादलों के वेट से भी ज़्यादा भारी होती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप में से बहुत लोग स्विमिंग का शौक़ रखते होंगे और बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल्स में या कुछ रिवर्स में कहीं भी स्विम करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एनिमल की वेंस के अंदर स्विम करना? जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में ही वाकई में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये सच है कि एक एनिमल की वेंस के अंदर भी स्विम किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो दोस्तों अगर ब्लू व्हेल की बात की जाए, अब तक की दुनिया की सबसे ईजाद की गई जो बड़ी क्रिएचर्स में से है, इतनी बड़ी कि एक डायनासोर से भी बड़ी। अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त की गई ब्लू व्हेल 100 फीट लंबी है और 100 टन भारी। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में क्या, ये सोचने में ही एक बहुत ही बड़ी भयानक ब्लू व्हेल लगती है। यानी अगर सिर्फ इसके दिल की बात की जाए तो वो भी 1300 पाउंड उसका वेट होगा, यानी कि एक छोटी मेहरान कार जितना। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी वेंस यानी नसें जिसके अंदर से खून पास थ्रू होता है उसके दिल के थ्रू, तो वो इस हद तक बड़ी हैं कि अगर उसमें एक इंसान भी स्विम करना चाहिए तो वो भी एक ईज़िली आराम से उसके अंदर स्विम कर सकता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों जब इंसान मजबूर होता है या उस पर कोई भी बुरा वक्त हो तो वो कोई ना कोई घर की चीज़ बेचकर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटोग्राफ्स बेचकर घर चलाना? बात कुछ यूँ है कि एस्ट्रोनॉट्स आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो 11 के अमले जब चांद पर गए तो उन्हें इस बात का डर था कि वो हो सकता है दोबारा कभी वापस ना आ पाएँ, या उनके साथ रास्ते में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से वो दोबारा हमारे प्लेनेट पर यानी अर्थ पर वापस ना आ पाएँ। और ना ही उनकी कोई लाइफ इंश्योरेंस थी जिससे वो अपने घर वालों की मदद कर सकते। तो उन्होंने कुछ यूँ किया कि उन्होंने चांद पर जाने से पहले हंड्रेड्स ऑफ ऑटोग्राफ्स साइन करके पहले ही अपने घर वालों को दे दिए कि अगर हम कभी वापस ना आ पाए तो आप ये लोगों को सेल कर कर अपना घर चला लेना। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो सब सही सलामत अपने घर वापस लौट आए। और फिर आने के बाद उन्होंने वही ऑटोग्राफ्स एक यादगार ऑक्शन में $30,000 के सेल किए। वैसे ये बहुत ही कमाल का आइडिया था, है ना? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर बच्चे रोना शुरू कर दें तो हर कोई फ़ौरन उन्हें किसी भी तरह चुप कराने की कोशिश करता है और हर वो मुमकिन चीज़ की जाती है जिसकी वजह से वो चुप हो जाएं। लेकिन क्या हो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी के हैंड ओवर करें उनको रुलाने के लिए?
ये वाकई में सुनने में ही बहुत अनयूजुअल सा लगता है, लेकिन दोस्तों जापान में ये एक ट्रेडिशन के तौर पर हर साल मनाया जाता है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं सुमो रेसलर्स के। जी हाँ दोस्तों, सुमो रेसलर्स जिनको एक नॉर्मल इंसान देखकर भी डर जाता है कि वो इतने भारी और इतने बड़े बड़े होते हैं, तो ये उनके हैंड ओवर करते हैं अपने बच्चों को रुलाने के लिए। और अगर वो बच्चों को रुलाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि वो बच्चा हेल्दी लाइफ गुजारेगा। ये वाकई में बहुत ही अनयूजुअल फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते हैं स्पेस में जाने की, और वो देखना चाहते हैं कि आखिर स्पेस यानी अर्थ से बाहर अगर जाएं तो स्पेस में क्या हो रहा है। लेकिन यकीनन उसके लिए बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेनिंग में की जाने वाली सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? तो दोस्तों वो है रशियन लैंग्वेज सीखना। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ एस्ट्रोनॉट्स इस बात का दावा करते हैं कि ये न्यू लैंग्वेज सीखना इनके लिए ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इंग्लिश बोलने वाले एस्ट्रोनॉट्स को रशियन लैंग्वेज में फ्लुएंसी के लिए मुनासिब टाइम 1100 आवर्स लगते हैं, और आमतौर पर दूसरी लैंग्वेज जैसे कि डच, स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए इससे 2 गुना ज़्यादा वक्त लगता है रशियन लैंग्वेज को सीखने में। तो बेसिकली इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स हैं वो रशियन लैंग्वेज में कायम हैं। ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है ना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ईबे वेबसाइट पर बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें सेल की जा चुकी हैं, जैसे कि वर्जिन मैरी के चेहरे के साथ एक ग्रिल्ड चीज़ बर्गर से लेकर जस्टिन टिम्बरलेक के एक आधे खाए हुए फ्रेंच टोस्ट तक। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकत ये की गई कि एक इंसान ने न्यूजीलैंड यानी कि कंट्री को बेचने की कोशिश की, और उसमें एक ऑक्शन लगाया गया जिसमें बताया गया कि इस मुल्क का जो मौसम है वो बहुत ही आम सा है, और इसकी बोली स्टार्ट की गई जो कि 1 सेंट से लेकर 6000 हिट्स के बाद $3000 पर पहुंची। ईबे ने उसको उसी वक्त पकड़ लिया और स्टेटमेंट जारी कर दी कि न्यूजीलैंड नॉट फॉर सेल। यकीनन इस इंसान से बड़ा जहाज़ हमें और कहीं नहीं मिल सकता है ना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों स्नैक्स तो हर कोई छोटा बड़ा हम में से शौक से खाता है, लेकिन अगर बात की जाए प्रिंगल चिप्स की तो इसकी पैकेजिंग ही इतनी यूनिक होती है कि इसको तो वाकई ही में बाय करने का दिल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंगल्स का एक कैन ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में भी दफन है? जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन एक्चुअली में 1966 में फ्रेडरिक बोर जो कि इसके ऑनर थे, उन्होंने यही तरीका ईजाद किया कि उसने चिप्स को पैकेट में डालने की बजाय एक लोहे के कैन में डालने को प्रेफर किया। ये वाकई में कमाल का आइडिया था, लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। फ्रेडरिक बोर को अपनी इस ईजाद पर इतना फ़ख्र था कि वो अपने प्रिंगल चिप्स के कैन को मरने के बाद अपने साथ कब्र में भी लेकर जाना चाहता था। तो इसने एक दिन अपने घर वालों को ये बताया, और आखिर में जब वो 89 ईयर्स की एज में फ़ौत हो गया तो इसके बच्चे घर जा रहे थे इसकी फ्यूनरल के लिए, लेकिन रास्ते में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसकी बात पर अमल भी करना है। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर हमें फ़्लेवर कौन सा डिसाइड करना चाहिए। तो आखिर काफ़ी देर बहस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ओरिजिनल फ्लेवर ही लेना चाहिए, और उन्होंने उसी फ्लेवर को इसके साथ दफन कर दिया। ये सब वाकई में एक आला दर्जे के बेवकूफ़ थे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ग्लासेस तो आजकल हर कोई छोटा बड़ा शौक से पहनता है ख़ुद को हैंडसम शो करने के लिए, और कुछ लोग सन ग्लासेस पहनते हैं अपनी आंखों को सन की डायरेक्ट रेस से बचाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सन ग्लासेस ईजाद क्यों की गई थी, मतलब इनको डिज़ाइन क्यों किया गया था? तो दोस्तों आज आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली 12th सेंचुरी में चाइना में सबसे पहले ग्लासेस बनाई गई थी, जिनका मकसद था कि कोर्ट में फ़ैसले के वक्त जज अपनी आंखों के एक्सप्रेशंस को छुपा सके। इस वक्त स्मोकी क्वार्ट्स का यूज़ किया जाता था ग्लास की बजाय। ये वाकई में कमाल का फैक्ट था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों कॉटन कैंडी तो हम सब ने बचपन में बहुत ही शौक से खाई हैं, और अगर अभी भी हमें कहीं नज़र आ जाएं तो हम यकीनन इसको बाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये किसने ईजाद की थी? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कॉटन कैंडी एक डेंटिस्ट ने ईजाद की थी। जी हाँ, विलियम मॉर्किसन डेंटिस्ट ने 1897 में स्पन कॉटन कैंडी मशीन सबसे पहले ईजाद की थी, और फिर 1921 में जोसेफ लेस्कॉक्स ने दोबारा से इस मशीन को रीइन्वेंट किया और कॉटन कैंडी का नाम भी रिप्लेस करके फेरी फ्लॉस रख दिया। क्या आप में से इस बारे में पहले कोई जानता था? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आसमान पर एयरप्लेन के अलावा कुछ भी उड़ता हुआ अब तक हमें से किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि 2050 तक ऐसी गाड़ियाँ असम्बल की जाएंगी जो कि आसमान पर उड़ने के काबिल होंगी। लेकिन ये सुनने में काफ़ी फ़नी सा लगता है,
लेकिन एक मज़े की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट फ्रेड हॉयल, अगर हम अपनी गाड़ी का रुख आसमान की तरफ कर उसको चलाते हैं तो अगर हम उसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएं तो हमें स्पेस तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा, यानी कि हम गाड़ी में बैठकर स्पेस को देख सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही महदूद है, इस पर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये बात तो हर बच्चा जानता है कि इंसान के जिस्म में टोटल 206 बोन्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में हर एक दूसरे हिस्से के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन हड्डियों के यूजेज की, तो हमारी सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारे पाँव की। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर हम जिस पाँव से हर काम चल फिर कर करते हैं तो आखिर इसमें कितनी हड्डियाँ होती होंगी? तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ। हमारे एक पाँव की हड्डियाँ होती हैं 26, यानी दोनों पाँव की अगर मिलाई जाएँ तो वो 52 बनती हैं, जो है कि हमारे जिस्म की हड्डियों का 1/4 बनता है। ये सुनने में वाकई पागल सा लगता है, लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अक्सर औक़ात हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे किसी ने हमें आवाज़ दी हो, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि किसी ने भी नहीं बुलाया होता। और आप में से बहुत सारों ने कई 100 मरतबा इसका रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। और अक्सर औक़ात ये तब होता है जब हमने अपने ईयर्स के अंदर हेडफोन्स या हेडसेट लगाए हों। लेकिन डोंट वरी, अकॉर्डिंग टू साइंस ये एक हेल्दी माइंड की निशानी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव माइंड है, यानी कि आपका माइंड बिल्कुल हेल्दी है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आजकल बहुत सारे टी बैग्स यूज़ होते हैं हर जगह पे, बेसिकली ये एक्सीडेंटल इन्वेंशन है। जी हाँ दोस्तों, 1908 में थॉमस सेल्वल ने टी के सैंपल्स अपने कस्टमर को भेजने के लिए वो लोहे का कैन यूज़ किया करते थे। तो उन्होंने अपना एक्सपेंस बचाने के लिए उस टी के सैंपल को एक सिल्क बैग में डालकर भेजना शुरू कर दिया। तो कस्टमर समझते थे कि शायद इसको इसी तरह पीना है, तो वो डायरेक्टली गर्म पानी में उसको डालकर पी जाते और दोबारा से ऑर्डर कर देते। तो थॉमस सेल्वन को लगा कि ऑर्डर बढ़ने लग गए हैं, तो उसने टी बैग्स बनाना शुरू कर दिए। थॉमस सेल्वन को वाकई ये गलती बहुत रास आ गई है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।